आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का मैं मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जिससे शायद हर व्यक्ति कभी ना कभी गुजरता ही है। हम जीवन की दौड़ में कभी कभी इतना थक जाते हैं कि शरीर से ज़्यादा हमारा मन और आत्मा थक जाता है। हमारे पास जिम्मेदारियां बढ़ती ही जाती हैं। हमारे मन में रंग बिरंगी चिंताएं चारों तरफ से घेर लेती हैं। हमारे जीवन की बहुत सारी असफलताएं हमारा आत्मविश्वास को तोड़ने लगती हैं। आर्थिक समस्याएं भी हमें बेचैन करती हैं और टूटे हुए रिश्ते भी हमें भीतर तक घायल करते रहते हैं। सच तो यह है कि ये कठिनाइयाँ केवल आपके या मेरे जीवन में नहीं आती हैं। संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। फर्क केवल इतना है कि कोई मुस्कुराकर अपने दर्द को छिपा लेता है तो कोई उस बोझ के नीचे टूटने लगता है। कभी कभी तो जीवन इतना भारी लगने लगता है कि ऐसा महसूस होता है मानो अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उसी समय एक पल रुकिए और अपने आप से एक ही प्रश्न कीजिए, क्या मैं अभी भी चल पा रहा हूँ? फिर से मैं दोहराती हूँ, क्या मैं अभी भी चल पा रही हूँ? अगर आपका उत्तर हाँ है तो विश्वास कीजिए, आप अभी भी परमेश्वर की अनगिनत आशीषों के बीच खड़े हैं। आपका चल पाना, आपका सांस ले पाना, अपने पैरों पर खड़े हो पाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जरा एक पल के लिए आप सोचकर तो देखिए, अगर आज आपके पैर काम करना बंद कर दें, अगर आप अपने बिस्तर से उठकर भी एक कदम आगे ना बढ़ पाएं, अगर हर छोटे काम के लिए आपको किसी दूसरे का सहारा लेना पड़े, तब आपको कैसा महसूस होगा? तभी हमें समझ में आएगा कि बिना किसी सहारे के 2 कदम चल पाना भी कितना बड़ा चमत्कार और ईश्वर का कितना बड़ा आशीर्वाद है। हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास आज है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। यदि आप अपने पैरों पर चल सकते हैं, आप अपने परिवार के पास जा सकते हैं, आप अपने काम पे जा सकते हैं, आप ईश्वर की आराधना करने के लिए चर्च जा सकते हैं, आप अपने नातेदारों रिश्तेदारों से मिलजुल सकते हैं, आप अपने बच्चों को गला लगा सकते हैं, आप अपने माँ बाप को गले लगा सकते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। याद रखिए, जब तक इंसान किसी आशीष को खो नहीं देता, तब तक उसे उसकी असली कीमत का एहसास नहीं होता है। इसलिए आज से शिकायत कम और ईश्वर को धन्यवाद अधिक देना सीखिए। और उन लोगों को देखिए जो चल नहीं सकते हैं, वे भी जीवन से हार नहीं मानते हैं। वे अपने साहस से, अपने धैर्य और विश्वास से पूरी दुनिया को प्रेरित करते रहते हैं। अगर वे अपनी सीमाओं के बावजूद मुस्कुरा कर आगे बढ़ सकते हैं, तो अब आपके पास स्वस्थ शरीर है, चलने की शक्ति भी है, काम करने की क्षमता भी है, तब आप अपने सपनों को क्यों छोड़ दे रहे हैं?
आज यदि जीवन का कोई बोझ आपको झुका रहा है तो याद रखिए आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। ऐसे समय में ही प्रभु यीशु मसीह का यह प्रेम भरा निमंत्रण हमारे लिए आशा की किरण बनकर आता है। यीशु हमें बोलते हैं, अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें बुलाते हैं, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यह नहीं कहते कि पहले अपनी सारी समस्याएं सुलझाओ, पहले अपने आंसू रोक लो, पहले अपने बोझ खुद उतारो तब मेरे पास आओ। यीशु बिल्कुल ऐसा नहीं बोलते हैं। यीशु सीधे बोलते हैं, मेरे पास आओ। यही हमारे प्रभु यीशु का बहुत बड़ा प्रेम है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, उनके पास घुटने टेकते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा जब सुनाने लगते हैं, तब हमारे जीवन की सभी परिस्थितियां तुरंत बदलने लगती हैं। हमारा हृदय भी बदलने लगता है। हमारे अंदर से जो पहले डर था, वहाँ विश्वास का जन्म होता है। हमें जहाँ पहले निराशा थी, वहाँ हमें आशा मिलने लगती है, आशा का प्रकाश फैलने लगता है। हम पहले जहाँ बेचैन थे, वहाँ हम परमेश्वर की शांति महसूस करने लगते हैं। हमारी आत्मा में भी शांति महसूस होने लगती है। यदि आज आप जीवन के संघर्ष से टूट चुके हैं, यदि आंसू आपकी भाषा बन चुकी है, यदि आपको लगता है कि आपकी पीड़ा को कोई नहीं समझता है, तो आप जानते हैं प्रभु यीशु आपको जानते हैं। वे आपका दर्द देखते हैं, वे आपके हर आंसू की कीमत जानते हैं और वे आपका बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। आपकी सारी चिंताएं, आपके अंदर का सारा दुख, आपकी सारी असफलताएं, अपना डर, सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दीजिए। वे आपको ऐसा विश्राम देंगे जो केवल शरीर का नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का विश्राम होगा। आज अपने मन में यह विश्वास जगाइए, मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ हैं, वे मेरी शक्ति हैं, वे मेरी आशा हैं। और तो आइए आज हम शिकायत नहीं, धन्यवाद को चुने, डर नहीं, विश्वास को चुने, निराशा नहीं, आशा को चुने और पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु के इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें। हे सब थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रार्थना है कि प्रभु आपको अपनी शांति, अपनी आशीष, अपने सामर्थ्य, आशा और आनंद से भर दें। आमीन। धन्यवाद आप सबों को।